जी महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। स्वामी जी श्री राम चरण जी महाराज की जय। Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna रमतीत राम गुरुदेव जी। ओ नित्य हूँ काल के जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। फिर क्या जागे नाम का, जब सोवे पाँव पसार। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषितकरां नवनीरदां पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमयं न जाने। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितौ विजयते गोपालचूडामणिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सब घटवासी इस जगत की छोटी से छोटी वस्तु में इसी संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु में परम पिता परमात्मा की सत्ता विद्यमान है, जिसे भारतीय दर्शन में सच्चिदानंद नाम से अलंकृत किया है। ऐसे सदरूप चिदरूप आनंद स्वरूप परमात्मा श्री वृंदावन विहारी लाल के परम पावन युगल चरणारविंदों में आप हम सभी मिल करके अभिवादन करते हैं। तदुपरांत ये सन्मुख में भद्र वैदी पर विराजमान पावन सदग्रंथ सनातन धर्म का सर्वोत्तम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। तदुपरांत यह पावन सदग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी महाराज को प्रणाम करते हैं। तदुपरांत यह पावन सदग्रंथ भागवत महापुराण को संसार में जन जन के मन में स्थापित करने वाले राग जिनको छू न पाया, संसार का कोई भी प्रलोभन जिसको जीवन में प्रभावित नहीं कर पाया, ऐसे अवधूत व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। तदुपरांत सैकड़ों वर्षों पहले भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में मेवाड़ की भक्ति एवं वीर भूमि पर जन जन के मन में भगवत नाम राम नाम का दीप प्रज्वलित करके जन्म जन्मांतरों के अज्ञान रूप तिमिर को मिटाने वाले एवं एक सुंदर सुविचारों की परंपरा रामस्नेही परंपरा को जन्म देने वाले जन्मदाता परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत युगल चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम करते नमन करते। तदुपरांत
श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ के इस भव्य पंडाल में उपस्थित धर्म परायण, भगवत नाम परायण, राम नाम परायण, कृष्ण नाम परायण, राधा नाम परायण श्रद्धालु भक्त जनों एवं मातृशक्ति को व्यासपीठ से मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आइए श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ के उद्घाटन दिवस में आप और हम सभी लोग शामिल हों। बड़े भाव से, श्रद्धा से भगवत कथा श्रवण करना, मनन करना, सत्संग के दौरान कोई जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण वचन सुनने को प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन रूप सदन का निर्माण हो सके, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, क्रिया में और आचरण में उतारने का पुरुषार्थ मैं भी करूं और आप लोग भी पुरुषार्थ करना। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृपा से श्री राधा रानी की कृपा से लक्ष्मीपति वेंकट रमन की कृपा से रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य महाप्रभु की कृपा से मां अहिल्या के इस पावन नगर इंदौर में मुकुट मांगलिक भवन गुमास्ता नगर में एक बार पुनः भगवत कथा, मुझे भगवत कथा कहने का और आप सभी भक्तों को श्री कृष्ण चरित्र भागवत सप्ताह कथा के रूप में श्रवण करने का बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। एक कथा के पहले भी अनेक कथाओं का आयोजन इस प्रांगण में हुआ है और भगवत कृपा से अनेकों कथाओं को कहने का अवसर भी मेरे को यहाँ पर आपका जो प्रबुद्ध समाज है वो समाज ने प्रदान किया है। अनेकों कथाएं इस जगह पर बैठ करके हुई हैं। हर कथा का अपना महत्व है, उसकी अपनी महत्ता है, महिमा होती है। हर कथा के लिए कोई न कोई निमित्त बनता है, कोई न कोई माध्यम बनता है। पिछले वर्ष कथा के निमित्त जो बने परिवार के लोग, मंडोवरा परिवार के लोग, इसी भव्य प्रांगण में कथा हुई थी। आज एक बार फिर से ये कथा हो रही है। इस बार ये कथा के जो निमित्त बने हैं वो प्रभात फेरी भजन मंडल यहाँ का जो है और साथ ही रामायण मंडल, इन दोनों के तत्वाधान में ये कथा का आयोजन हो रहा है। और मैं वर्षों से दर्शन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। प्रभात फेरी भजन मंडल नित्य प्रति यहाँ पर प्रभात फेरी होती हैं, भगवत नाम का जप संकीर्तन सामूहिक रूप से आप लोग करते रहे हैं। रामायण मंडल सुंदरकांड का पाठ आदि धर्मानुष्ठान समय समय पर करते रहते हैं।
लेकिन एक बहुत सुंदर बात है कि प्रभात फेरी भजन मंडल और रामायण मंडल के तत्वाधान में जो ये कथा का आयोजन हो रहा है ना, तो एक दो ऐसे महान व्यक्तित्व वे यहाँ पे, उनकी पावन स्मृति में ये कथा का आयोजन हो रहा है। आप सभी लोगों के चिर परिचित रहे, पूर्व वर्ष में भी उनका स्मरण किया था। आज एक बार पुनः से उसका स्मरण करते हैं। हमारे और आपके चहेते भाई स्वर्गीय ब्रह्मलीन प्रहलाद दास जी लड्ढा एवं प्रभात फेरी के ये जो शायद संयोजक या संस्थापक जो भी रहे हों, हमारे भाई ब्रह्मलीन राम कृष्ण जी नीमा, उनकी स्मृति में ये कथा का आयोजन हो रहा है। रामकृष्ण जी नीमा को मैं वर्षों से जानता था और सर्वप्रथम मेरा जो परिचय उनसे हुआ था वो हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन मंडल के माध्यम से परिचय हुआ। जब उस जमाने में उस समय नागर जी भी थे, नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन वर्षों पहले रामकृष्ण जी नीमा से मेरा परिचय हुआ। रामद्वारा छत्री बाग में भी निरंतर उनका आना रहता था। वर्षों तक चातुर्मास का सत्संग भी उन्होंने सुना और जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे उस क्षेत्र में ये प्रभात फेरी मंडल के माध्यम से शायद कोई वार्षिक उत्सव होता है तो उसमें कोई न कोई संतों का भी आगमन होता है, संतों को बुलाते हैं। तो उस वार्षिकोत्सव में भी 2-3 बार आने का मेरे को अवसर मिला। धर्म के प्रति बड़ी निष्ठा थी रामकृष्ण जी। उसको यूं कह दूं कि स्वनाम धन्य थे, जैसा उनका नाम वैसा उनका कार्य था, यही उनका परिचय था। तो धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, संसार में अन्य चीजों को लेकर के तो लाखों लाखों लोगों की रुचि होती है, उनके प्रति उनका आस्था होती है, लेकिन धर्म के प्रति आस्था और धर्म से कैसे जीवों को जोड़ा जाए उसको लेकर के रुचि रखने वाले ये जगत में बहुत कम लोग होते हैं। रामकृष्ण जी नीमा भी महाराज धर्म से जोड़ने वाले लोगों में से एक व्यक्तित्व रहे। धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति रुचि और सौम्य स्वभाव, सरल हृदय ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी नीमा का रहा। उनके मन में कामना थी, मन में ये भावना थी कि एक आयोजन प्रभात फेरी भजन मंडल की तरफ से भी होना चाहिए और उसके लिए वो चर्चा भी करते रहे, लेकिन योग बन नहीं पाया, संयोग नहीं बैठ पाया। इस वर्ष उसी प्रभात फेरी भजन मंडल के जो श्रद्धालु लोग हैं, भगवत परायण लोग हैं, भगवत नाम संकीर्तन के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, तो वे लोगों ने ये निर्णय किया कि जो सदैव धर्म से जोड़ते रहे, भगवत नाम से जीवों को जोड़ते रहे, ऐसे
रामकृष्ण जी नीमा के प्रति हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कार्य तो कर सकते हैं। तो एक बड़ा सुंदर संकल्प लेकर के, बड़ा सुंदर भाव लेकर के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन उनकी स्मृति में, उनकी याद में किया गया है। तो जिन जिन लोगों की मन में ऐसी जो निपुण बुद्धि आई है ना, पवित्र विचार आया है, वो निश्चित तौर से साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहिए। और ये जो कथा का आयोजन है, उस कथा के आयोजन में जिन जिन लोगों ने अपनी सहभागिता प्रदान किया है, जिनके कारण से ये आयोजन है वो आरंभ हुआ है, तो ऐसे उन सभी लोगों के प्रति उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने अपना इस आयोजन में सहमति जताई है, अनुमोदन किया है, समर्थन किया कि नहीं, ये कार्य यहाँ पर होना चाहिए। विगत कई वर्षों से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये जो तारीख आती है ना दिसंबर महीने की और जनवरी की तारीख है, तो कोई न कोई एक धर्म अनुष्ठान यहाँ पर होता ही है। और आप सभी लोग इस क्षेत्र के लोग आए, वो उसमें निमित्त बनते हैं, माध्यम बनते हैं, तो उसका बेनिफिट भी मिलता है, उसका प्रॉफिट भी हम लोगों को मिलता है, लाभ भी मिलता है। धर्म अनुष्ठान लाभ के लिए किया जाए ऐसा नहीं है, लेकिन धर्म अनुष्ठान करने से लाभ भी प्राप्त होता है। और वो लाभ क्या है वो हम चर्चा करेंगे। अर्थ धर्म काम मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माई नजी कहे कोई भजो काम निष्काम। तो कामना से सहित होकर के कोई धर्म अनुष्ठान करो, चाहे निष्काम भाव से धर्म अनुष्ठान करो, लाभप्रद ही है, लाभकारी ही होता है, हितकर होता है। तो वर्षों से मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि इस भूमि पर अनेकों इस समय में धर्म अनुष्ठान होते रहते। तो ये बहुत सुंदर बात है, उत्तम बात है। और ये सद्गुण का आप लोगों के जीवन में सद्गुण है, उसका ये द्योतक है, ये प्रतीक है। ये इस वर्ष भी यह धर्म अनुष्ठान का आज से आरंभ हुआ है। प्रातःकालीन सत्र में आप और हम सभी लोग, ये भागवत जी हैं, पोथी जी हैं, उनकी शोभा यात्रा लेकर के भगवान शंकर के मंदिर से और ये कथा स्थल तक पहुँचे। सैकड़ों पुरुषों ने, माताओं ने, बहनों ने इसमें भाग लिया। बड़े सुंदर सुंदर परिधान पहन करके पुरुष लोग भी, माताएं बहनें भी उसमें सम्मिलित हुई। भागवत कथा का ये प्रचार तो है ही सही, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग माता बहन होती हैं, भाई लोग होते हैं, जो कथा स्थल तक पहुंच नहीं पाते ना, तो उनको घर बैठे भागवत भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए प्रभात फेरी के माध्यम से, ये शोभा यात्रा के माध्यम से एक ये सुंदर कार्य हो जाता है। तो सैकड़ों लोगों ने भागवत महापुराण का दर्शन किया। तो मैं कह रहा था कि समय समय पर भागवत कथाओं का इस प्रांगण में आयोजन होता रहता है। अलग अलग संतों के मुख से, आचार्यों के कंठ से ये कथा है निश्रित होती रही है। भगवान अनुग्रह करे, भगवान कृपा करे। जो ये निपुण बुद्धि है ना, पवित्र विचारधारा है, भविष्य में भी इसी तरह की पवित्र बुद्धि और निपुण विचारधारा आप लोगों में बनी रहे। और समय समय पर ये धर्म अनुष्ठान, कथा के आयोजन, जिससे हमारे जीवन में सदाचार बना रहे, हमारी जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उसमें
अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार उनके भीतर में भी निर्मित हो सके। क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसे कोई महाविद्यालय नहीं, कोई विश्वविद्यालय नहीं जहां पर धर्म शिक्षा और उसके संस्कार दिए जा सकते हो। अलग से कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसलिए वर्तमान समय में इन कथाओं का आयोजन होना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। समाज के जो साधन संपन्न लोग हैं और जो धार्मिक लोग हैं, उन लोगों को ऐसे कार्य के लिए आगे आना ही चाहिए। और जो लोग ऐसे धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं, उसका प्रचार और प्रसार करते हैं, वो निश्चित रूप से साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र है। निरंतर ऐसी निपुण बुद्धि और पावन बुद्धि उनमें बनी रहना चाहिए। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच में बैठ करके मुकुट भवन के इस भव्य पंडाल में बैठ करके और श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज प्रथम दिवस है और पहले दिन भागवत का परिचय बताते हैं कि भागवत कथा का क्या महत्व है, उसकी क्या महिमा है। सनातन धर्म में यत्र तत्र सर्वत्र भागवत कथाओं का आयोजन चल रहा है ना। और अभी वाली जो तारीख है, तिथियां हैं, उसमें और कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, लेकिन कथाओं का आयोजन भारतवर्ष में प्राय बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, यहाँ तक कि गांवों में भी कथाओं का आयोजन होता है। तो ये भागवत महापुराण इतना लोकप्रिय क्यों है, उसकी ऐसी क्या महत्ता है, उसकी क्या महिमा है, उसका हम परिचय आज कथा के प्रथम दिवस उसको श्रवण करेंगे। बड़े भाव से, श्रद्धा से उसको श्रवण करना। लेकिन ये कथा का आरंभ करें उससे पहले 1 मिनट के लिए भगवत नाम का आश्रय कर लेते हैं, फिर कथा आरंभ करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे संकीर्तन के माध्यम से ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी लीमा और ब्रह्मलीन प्रहलाद दास जी लड्ढा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ज्ञापित करते हैं। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे गाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
सनातन धर्म का ये सर्वोत्तम पुराण है भागवत महापुराण। पुराण यानी पुराना, अर्वाचीन। तो सनातन धर्म का, सनातनी परंपरा का ये 18 पुराण में से सर्वोत्तम पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। अनेक संतों से, अनेक कथाकारों के मुख से आप लोगों ने अतीत में भागवत ग्रंथ का क्या महिमा है उसको सुना है। तो ये भी सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूप कल्प वृक्ष उसका सुंदर और मधुर फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी वेद। कोई भी पेड़ है, उस पेड़ की महत्ता होती, उसकी महिमा होती, लेकिन पेड़ से भी बढ़कर के यदि कोई चीज की महत्ता है तो उस पेड़ के ऊपर लगा फल उसकी महिमा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुंदर और मधुर फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। उसको यूं कह दें, चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद, श्रुति, स्मृति आदि आदि अन्य जो भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों का ये निचोड़ है, नवनीत है भागवत महापुराण। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ग्रंथ के माध्यम से हमें बताते हैं कि मानव जीवन जो प्राप्त होता है उसका एक लक्ष्य है और वो है भगवत प्राप्ति। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। ये जीवन का लक्ष्य है, शरीर का लक्ष्य है। और हमारे यहाँ आत्म कल्याण के लिए भिन्न धर्मशास्त्रों में उपाय बताए, पद्धतियां बताई। तो उनमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण आत्म कल्याण करने के लिए कलयुग में सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम उपाय, सरल उपाय है। इसलिए ये युग में ये कथा की, ये शास्त्र की महिमा है। तो आत्म कल्याण का करने का ये सर्वोत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत कथा सत्संग श्रवण करना। फिर अतीत में अनेकों हमारे और आपके जन्म हुए हैं, हमारे को स्मृति नहीं, हमारे को बोध नहीं है। तो पूर्व जन्मों में जो जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, क्रिया से जो भी दोष हुए हैं, जिसको पाप कहते हैं, उन सभी दोषों को नष्ट करने का कार्य श्रीमद् भागवत कथा करती है। कितना सुंदर लाभ है। लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं है। पापों का समन तो ये शास्त्र करता ही है, लेकिन उसमें एक बात व्यास जी और जोड़ देते हैं कि पापों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो इन दोषों से निराकरण हो सकता है, पापों की निवृत्ति हो सकती है। प्राय क्या होता है कि हम लोग एक बार जो अपराध करते हैं, बार बार वही अपराध हम कर लेते हैं। एक बार मानसिक रूप से जो हमने पाप किया, वाचिक रूप से पाप किया, उसकी बार बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इसलिए जितना लाभ
श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता। तो व्यासदेव यहाँ पर कहते हैं कि अनेक जन्मों के पाप हैं, उन पापों का समन श्रीमद् भागवत कथा सुनने से होता है, लेकिन पाप की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो पापों से मुक्त करने वाला ये पावन शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण। जीव का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसका ज्ञान कराने वाला, उसको यूं कहें कि भगवत स्वरूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है भागवत। आत्म स्वरूप का बोध कराने वाला, भगवत स्वरूप का बोध कराने वाला ये सुंदर शास्त्र है, अनूठा शास्त्र है भागवत महापुराण। ये जगत में माया और मोह के कीचड़ में जो जीव फंसे हैं, जो बड़े अंधेरे में डूबे हुए हैं, उस माया मोह के तिमिर से, उस जाल से मुक्त करने का कार्य श्रीमद् भागवत कथा करती हैं। इसलिए भी कलयुग में यह शास्त्र की बड़ी अलौकिक महिमा कही गई है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। लेकिन साथ ही वेदव्यास जी महाराज ये पावन सदग्रंथ के महात्म्य में कहते हैं कि ये ग्रंथ की कथा और सप्ताह कथा जो सुनने को प्राप्त होती है ना, ये भगवत कृपा से प्राप्त होती है। यानी जीवों पर परमात्मा का जब अनुग्रह होता है, कृपा होती है, तब यह सुंदर शास्त्र श्रवण करने को प्राप्त होता है। आप लोग बड़े धर्मात्मा लोग हैं, पुण्यात्मा लोग हैं कि समय समय पर आप लोगों को अनेक संतों के मुख से, आचार्यों के मुख से यह कथा सुनने को निरंतर इंदौर शहर में मिलती रहती हैं। आज भी यदि हम दर्शन करें तो इंदौर में इतना बड़ा शहर है, मेट्रो सिटी का रूप ले रहा है, तो जगह जगह श्रीमद् भागवत कथाओं का आयोजन हो रहा है ना। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो भगवत अनुग्रह से हमारे को ये भागवत सप्ताह सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से संभव है। वरना तो भारतवर्ष में भी बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर कभी संत जाते ही नहीं, पहुँच ही नहीं पाते। ऐसी भी बहुत सारी जगह है भारतवर्ष में। राजस्थान, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान का सीमांत जो क्षेत्र है, संत पहुंच नहीं पाते। सत्संग क्या होता है, कथा क्या होती है, क्यों सुननी चाहिए, सत्संग न सुने, कथा न सुने, उससे क्या हानि हो सकती है, तो उनको कुछ ज्ञान नहीं, उनको कुछ बोध नहीं। तो ऐसे आज भी भारतवर्ष में ऐसे क्षेत्र हैं। लेकिन आप लोगों को तो नित्य यहाँ पर कथा सुनने को मिलती है। सनातन धर्म के संत लोग आते हैं, कथाकार लोग इंदौर शहर में आते हैं। जैन धर्म के, जो जैन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, वे संत, वे मुनि लोग यहाँ पर आते हैं। हजारों लोग कथा सुनते हैं संतों और मुनियों के मुखारबिंद से। तो ये बहुत श्रेष्ठ बात है, ये बहुत उत्तम बात है, ये भगवत कृपा है, भगवत कृपा। वैसे भी वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने ये स्मार्ट सिटी वाली जो योजना है ना, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे शहर जिनको स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया है।
तो इंदौर भी उसमें से एक शहर है। और आने वाला जो समय आप रोज समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि बहुत बड़ी समिट यहाँ पर होने वाली है। कितने राष्ट्रों के लोग, राष्ट्राध्यक्ष इस माँ अहिल्या के नगर इंदौर में आने वाले हैं। हजारों बच्चों को रोजगार के साधन खुलने वाले। तो ये तो बहुत सुंदर बात है। स्मार्ट सिटी है इंदौर। तो जिस तरह से शहरों को स्मार्ट बनाया जाता है, ऐसे ही भागवत कथा श्रवण करने से मानव का जीवन भी है वो स्मार्ट बनता है, सुंदर बनता है। स्मार्ट जीवन बने उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है, बहुत गुणप्रद है और लाभप्रद है। तो भगवत कृपा से कथा श्रवण करने का अवसर जीवों को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव लोगों का परम धन है। हम जो भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों का ये गौरव है। श्रीमद् भागवत महापुराण केवल किताब नहीं है, केवल पुस्तक नहीं है। भारत के लोग हैं, उन भारत के लोगों का ये आत्मसम्मान है, गौरव है। श्रीमद् भागवत महापुराण सनातन धर्म के दो ये ऐसे सदग्रंथ हैं पावन, एक तो भगवद गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण। इन दोनों ग्रंथों के पूर्व में श्री अक्षर का उपयोग किया गया। श्री, श्री यानी भक्ति, श्री यानी लक्ष्मी, श्री यानी परमात्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता बड़े सुंदर और बड़े अनूठे अलौकिक सदग्रंथ हैं। कोई साधारण पंडित, कोई साधारण सामान्य विद्वान यदि कोई बात अपनी रखता है ना, तो उस बात को तो उससे ज्यादा कभी कोई प्रतिभा संपन्न विद्वान आ जाए तो उसकी बात को वो काट देता है, तर्क को काट देगा। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कोई साधु की वाणी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई विद्वान की वाणी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्वयं भगवान बोले हैं, भगवान की वाणी है, भगवत वचन है। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से निश्रित यह दोनों सदग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए कभी कभी हम लोगों को लगता है कि अतीत में जो स्तुति अभी तक हुई है ना, और वर्तमान में भी जो स्तुति इन ग्रंथों की महिमा जो गायन की जाती है, ये निरंतर इसकी स्तुति, इसकी महिमा का गायन होते रहना चाहिए। एक तो श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण संत वाणी, तीसरा भक्त भगवान। भगवान इसकी स्तुति हमेशा होनी चाहिए, भक्त उसकी स्तुति हमेशा होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो सनातन धर्म के जो शास्त्र है, उन शास्त्रों की स्तुति, इनकी महिमा भी नित्य और निरंतर होते रहना चाहिए। पूजनीय ग्रंथ हैं। कोई साधारण सामान्य किताब लिखी जाती है कोई लेखक के द्वारा, तो उसका आदर तो जरूर होता है, लेकिन पूजा के स्थान पर उसको नहीं रखा जाता। लेकिन पूजा के पवित्र स्थान पर जिन सदग्रंथ को रखा जाता है, जिन किताबों को रखा जाता है, उनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण पूजनीय सदग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता पूजनीय सदग्रंथ है। रामचरितमानस पूजनीय सदग्रंथ है, पूजनीय। तो ऐसा ये पावन शास्त्र है, और उस शास्त्र का कथा है वो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। आगे हम सुनेंगे कि व्यास क्या कहते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
ऐसा वेदव्यास जी महाराज कहेंगे। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषौ यदा वै। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा अनूठा श्लोक है। प्राय प्राय सभी संत लोग, सभी कथाकार लोग इसको गायन करते रहे थे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्य का उदय हुआ है। पूर्व दिशा में जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण का उदय होता है और सकल जगत का जो तिमिर है नष्ट हो जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर जब मिलता है, समझना चाहिए कि संचित पुण्य थे ना, उन पुण्यों का आज उदय हुआ है। आज हमारा सोया भाग्य जागा है, क्योंकि आज श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने को आने वाले 7 दिनों में हमारे को निरंतर अनवरत रूप से प्राप्त होगी। यद वैष्णवानां परम धनम, श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यद वैष्णवानां परम धनम। पुराणों में तिलक पुराण है, सर्वोत्तम पुराण है, शिरोमणि पुराण है। यद वैष्णवानां परम धन है श्रीमद् भागवत कथा। तो व्यास जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में ही भागवत महापुराण की स्तुति और उसकी कीर्ति कहते हैं ना, इसी तरह से रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी महाराज भी बड़ा सुंदर कहते हैं। और प्राय प्राय रामायण मंडल में जो रामायण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या जो भी सोपान रामचरितमानस के हैं उनका पाठ करते, उनको वह चौपाई कंठस्थ है, याद है तो फिर गाने में संकोच नहीं करना, गाना चाहिए। संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बिनु सत संग विवेक न हो, कथा हो रही होती है ना, तो प्राय ज्यादातर तो ऐसा होता है कि 4 घंटे वक्ता है, वो वक्ता को कहना है और आप लोगों को सुनना है। लेकिन कथा के मध्य में कभी कभी कदाचित आप लोगों को यानी श्रोताओं को भी बोलने का एक चांस मिलता है, अवसर मिलता है, तो अवसर खोना नहीं चाहिए। गाइए। बिनु सत संग विवेक न होई। गाइए। बिनु सत संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ। कंठस्थ है तो जरूर गाना, कंठस्थ न हो तो पुनः पुनः उसका पाठ करते रहो, स्वतः कंठस्थ हो जाएगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत संग विवेक। संत तुलसीदास जी महाराज ने इतना सुंदर चौपाई के माध्यम से भाव प्रदान कर दिए। कहने लगे
बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता। विवेक यानी ज्ञान। जैसे जैसे हमारी कथा रूपी गंगा, कथा की ये जो यात्रा है अनवरत रूप से निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती जाएगी ना, तो हम उसके मीनिंग्स भी बताएंगे। हु इज विवेक? विवेक क्या है, ज्ञान क्या है? तो विवेक प्राप्त होता है सत्संग सुनने से। जीवन में, अभी तक के जीवन में थोड़ा बहुत भी समझ, थोड़ा बहुत भी विवेक यदि मुझे मिला या तुम्हें मिला, तो उसका कारण सत्संग है। कोई साधु का संग है, कोई महान पुरुष का संग। तो महान पुरुषों की संगति में, कोई संत के सानिध्य में बैठने पर भीतर का जो सुसुप्त विवेक है, वो विवेक जागृत हुआ। ज्ञान तो सबके अंदर में है, सबके भीतर में विराजमान है, लेकिन सुसुप्त है। तो सुसुप्त ज्ञान को जागृत कराने का कार्य कोई साधु करता है। सत्संग से सुसुप्त ज्ञान जागृत होता है। तो कितना सुंदर बोल, बिनु सत्संग विवेक न होई। और विवेक जब तक न आए तो भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। ज्ञान से भगवत प्राप्ति होती है, और वह विवेक, वह भगवत प्राप्ति का जो संबंध जुड़ता है वो सत्संग से। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में प्रारंभ में पालकांड में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सामान्य विवेक है वो भी सत्संग सुनने से, और आत्म विवेक, आत्मबोध है वो भी सत्संग श्रवण करने से जीव को प्राप्त होता है। तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और वेद व्यास कह रहे, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य झुंड, उनका जो वृंद है, वो जब जागता है तब ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। तो आप लोग बड़े पुण्यात्मा है, बड़े धर्मात्मा है कि समय समय पर भगवान की सुंदर कथा, पावनी कथा है, उस कथा को सुनने का अवसर मिल जाता है, वरना कहाँ प्राप्त हो। भगवत कृपा ही केवलम, केवल भगवान की कृपा ही कारण है, हेतु है कि ये सत्संग, गंगा में स्नान करते। तो सनातन धर्म का हम चर्चा कर रहे थे। सर्वोत्तम पुराण है भागवत महापुराण। पहले भी अर्थ आपने सुने होंगे, भागवत, ये 4 अक्षर बताते हैं ना संत लोग, सुना है ना, याद होंगे। भूल जाते हैं ना तो बार बार कथाओं के माध्यम से उसकी स्मृति आती है। भ अक्षर है भक्ति का प्रतीक है, ग अक्षर ज्ञान का प्रतीक है, व अक्षर वैराग्य का प्रतीक है, और त अक्षर त्याग का प्रतीक है। इसका तात्पर्य है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण त्याग, भक्ति, वैराग्य, इन सद्गुणों का समुच्चय है, संग्रह है। यानी इसमें त्याग की चर्चा है, इसके भीतर में वैराग्य सद्गुण की चर्चा है, उसके भीतर में ज्ञान सद्गुण की चर्चा है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये 4 सद्गुणों का यह खजाना है, संग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। जिन लोगों के जीवन में भक्ति हो, जिन महान लोगों के जीवन में भक्ति का सद्गुण हो, जिन लोगों के जीवन में ज्ञान सद्गुण हो, जिन लोगों के जीवन में त्याग का सद्गुण हो और वैराग्य का सद्गुण हो, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। सीधा सा अर्थ है कि जिनमें ये 4 सद्गुण है ना, वो 4 सद्गुणों से युक्त जिनका जीवन है, ऐसे संत की संगति में अपने जीवन को रखना चाहिए। संग यदि करना हो तो ऐसे
महात्माओं का, ऐसे संतों का, ऐसे सज्जन चरित्र लोग है, उन सज्जन चरित्र लोगों का संग करना चाहिए। हमारे राष्ट्र में बड़े प्यारे महापुरुष वे सूरदास जी महाराज, और वे सूरदास जी महाराज कितना सुंदर अपने पद में कहते हैं। वे ये कहते हैं कि देखो भैया, यदि संत का संग जीवन में प्राप्त न हो, यदि कोई सदगुरु का जीवन में संग प्राप्त न हो, तो एक काम करना, बुरे लोगों का संग तो बिल्कुल नहीं करना। जिनमें ज्ञान सद्गुण है होना तो चाहिए, जिनमें ज्ञान सद्गुण हो, जिसके भीतर में त्याग सद्गुण है, जिसके भीतर में वैराग्य सद्गुण है, जिसके भीतर में भक्ति का सद्गुण है, संग उसका हो। लेकिन यदि ऐसा न कर सको तो एक काम करना। बोले क्या? तजो